दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, कौन से ग्रुप ज़्यादा शो करता है प्लस आई और कौन सा कम। और आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। अब उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। आप कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैटाइन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट इज एन पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये पोलराइजेशन है सिग्मा बॉन्ड का। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनका जो डीलोकलाइजेशन होता है उसको फाइंड करता है। आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। अगर ये हम एग्जाम्पल में आगे चल के देखेंगे। अब जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। और थर्ड पॉइंट है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। अब एक चेन में अगर 2 से 3 ऐसे कंपाउंड लगे हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं तो वो उन सबका एडिशन हो जाएगा। तो ये जो हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने 2 कंपाउंड लिए हैं यहाँ पर। उन 2 कंपाउंड में हमने एक कार्बन पर 3 CH3 मॉलिक्यूल्स लगा दिए और जो दूसरे कंपाउंड में 3 NO2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए। अब हमें बताना है कि कौन सा जो कैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब हमें पता है जो CH3 है वो प्लस आई ग्रुप शो करता है, तो यहाँ पर 3 CH3 कंपाउंड लगे हैं तो ये 3 प्लस आई ग्रुप शो करेंगे। वहीं NO2 जो है वो माइनस आई शो करेगा। तो इसमें कौन सा ज़्यादा कार्बन स्टेबल है। तो जिस कार्बन पर CH3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो प्लस आई ग्रुप शो करेगा और वो ज़्यादा कैटाइनिक होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन है उसको किस बेस पर जज करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो ज़्यादा कैटाइनिक होंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई ग्रुप के। माइनस आई ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो हमेशा माइनस आई ग्रुप शो करेंगे। तो अगर आपसे कैटाइन की स्टेबिलिटी पूछी जाए, किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और उस कार्बन पर पूछा जाए कि कौन सा स्टेबल है, तो अगर उस कार्बन पर प्लस आई ग्रुप शो करने वाले कंपाउंड लगे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर माइनस आई वाले लगे तो वो कम स्टेबल होगा। तो जैसा कि हमने ये जो सीरीज़ आपने देखी थी प्लस आई और माइनस आई वाली, पहले वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो अभी जाके आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप से स्टेबिलिटी चेक करी जाती है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपके जेईई में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, और नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें एक एल्काइल चेन बनी है और CH3 फर्स्ट कंपाउंड में CH3 लगा है और सेकंड वाले में NO2 लगा है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब हमें पता है कि जो CH3 कंपाउंड है वो प्लस आई ग्रुप शो करेगा, तो जो CH3 है उसका जो प्लस आई ग्रुप शो होगा। जो NO2 ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप शो करेगा, तो ये माइनस आई। अब हमें कैटाइन की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो प्लस आई ग्रुप है वो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड CH3 वाला कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखते हैं हम सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंपाउंड दिया है वो उसमें सादा एल्काइल चेन बनी है और जो दूसरे कंपाउंड में CH3 मॉलिक्यूल्स को हमने लगा दिया है। अब हमें पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है नेचर के। तो अब जो CH3 लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब वो डोनेट करेगा तो उससे ज़्यादा और प्लस आई इफेक्ट आएगा। तो जो सेकंड कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंपाउंड। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक बेंजीन रिंग है और फर्स्ट कंपाउंड में CH3 मॉलिक्यूल लगाया, सेकंड में CD3 और थर्ड में CT3। ये जो तीनों ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब आपको बताना है कि किस में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और कौन सा कैटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब जैसा कि हमें पता है, जैसा हम प्लस आई इफेक्ट जो सीरीज़ है हमने वो फर्स्ट पार्ट में याद करी थी कि कौन सा ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हमें पता है जो
ट्रीटियम आयन होता है वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो जो Ct3 वाला है वो ज़्यादा स्टेबल करेगा इस कैटायन को। फिर इसके बाद जो और कम है वो CD3 देन CH3। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वो होगा जिसमें Ct3 लगा है, ट्रीटियम कंपाउंड लगा है। देन इससे जो थोड़ा कम स्टेबल होगा वो ड्यूटेरियम आयन वाला होगा। देन सबसे कम स्टेबल होगा जिसमें हाइड्रोजन कंपाउंड लगा है, जिसमें मीथेन ग्रुप लगा है। तो इस टाइप से आप स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक एल्काइल ग्रुप की चेन दी गई है। जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें हमने फ्लोरीन लगा दिया और जो सेकंड कंपाउंड है उसमें हमने क्लोरीन लगा दिया, और उसमें बताना है कि कौन सा कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब आप देख रहे होंगे ये DNP रूल क्या दिख रहा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। DNP रूल होता है D से डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। अगर हम नंबर को बढ़ा देंगे, वो जो हम आगे 5th वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, और पावर बढ़ा देंगे तो भी जो प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे कि हम 4th वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने जो क्लोरीन है वो कैटायन के काफ़ी पास लगाया है, वहीं पर जो फ्लोरीन है वो थोड़ा दूर लगाया है। तो जो Cl है उसका तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, Cl का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और जो फ्लोरीन है उसका भी माइनस आई लगे। लेकिन जो कैटायन के जो काफ़ी पास है तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो तो जिस कार्बन पर Cl कंपाउंड लगा है वो कम स्टेबल होगा, और जिस कंपाउंड में जो फ्लोरीन एटम लगा है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एटम, क्योंकि इसके जो कैटायन की जो डिस्टेंस है क्लोरीन की वो काफ़ी ज़्यादा पास है। तो चलिए अब देखते हैं 5th वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में दिया है एक एल्काइल ग्रुप पर हमने 2 क्लोरीन एटम लगा दिए और एक में सिर्फ सिंगल फ्लोरीन लगाया। अब यहाँ पर क्लोरीन का माइनस आई लगेगा और 2 क्लोरीन लगे तो जो माइनस आई होगा वो -2i हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। और फ्लोरीन का भी माइनस आई लगेगा लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। तो जो फ्लोरीन एटम है जिसमें लगा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एटम से। तो अब जिस तरीके से हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता प्लस आई ग्रुप जो शो करते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता जो माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। अब हमें फाइंड कर लेनी है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को हम फाइंड करेंगे तो इसमें अपोजिट होगा। तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई ग्रुप से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई ग्रुप से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे कैटायन के ऊपर वो ज़्यादा एनाइनिक इफेक्ट शो करेंगे और वो एनाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो वो जो एनाइन है वो कम स्टेबल होगा। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। हमें एनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक कार्बन की चेन दी गई है और सेकेंड कार्बन पर CH3 का एटम लगा CH3 मॉलिक्यूल लगाया गया है। वहीं पर जो दूसरे नंबर पर जो दिया है उसमें सादा चेन बस दिख रही है आपको, वहीं और थर्ड ग्रुप पर NO2 मॉलिक्यूल लगाया गया है। अब जो CH3 जो ग्रुप लगा है ये जो आप सीधे जो तो जिसमें CH3 कंपाउंड लगाया गया है तो वो प्लस आई ग्रुप शो करेगा, और जो दूसरे नंबर पर वो सादा आप देख रहे हैं इसमें भी प्लस आई ग्रुप ही शो होगा। लेकिन जो जिसमें CH3 लगा है उसका जो प्लस आई है वो थोड़ा मैक्सिमम होगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाले से। देन NO2 तो हमें पता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही वाला होने वाला है। अब ये दो बचे तो इन दो में सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला। तो इस टाइप से कुछ हमें स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनाइन NO2 वाला स्टेबल होगा एनाइन। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो जो फर्स्ट कार्बन जो फर्स्ट चेन दिख रही है उसमें हमने NO2 मॉलिक्यूल लगाया, सेकंड में हमने CN लगाया है साइनाइड ग्रुप, और थर्ड वाले में हमने फ्लोरीन लगाया है। तो हमें पता है NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये तीनों माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अब आपको पता लगाना कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो NO2 जो है उसका जो माइनस आई होता है वो मैक्सिमम होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वो NO2 वाला होगा।
देन उसके बाद आते हैं साइनाइड ग्रुप। अब साइनाइड में और क्लोरीन में जब आप कंपेयर करेंगे तो इन दो में ज़्यादा स्टेबल होगा जो जिसमें CN लगा है, देन जो सबसे कम स्टेबल होगा वो क्लोरीन। तो इस टाइप से हम स्टेबिलिटी हमें तीनों की फाइंड हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपाउंड यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में हमें 2 NO2 मॉलिक्यूल्स लगा दिए और जो सेकंड वाला है उसमें 1 NO2 मॉलिक्यूल लगाया है। अब हमें पता है जो NO2 मॉलिक्यूल्स होता है वो -I इफेक्ट शो करता है। अब DNP रूल के अकॉर्डिंग जो DNP रूल है वो इसमें भी अप्लाई होगा। DNP रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर बढ़ा देंगे तो जो -I इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाले में 2 NO2 मॉलिक्यूल्स लगे हैं, अब जो 2 NO2 मॉलिक्यूल्स लगे हैं तो जो उनका जो -I इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल NO2। तो इसमें जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो फर्स्ट वाला कंपाउंड होगा। तो आज हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी और IIT JEE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।